नासिर हुसैन आप सबका जे स्टार्स में दोस्तों वेलकम करता हूं। इस वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल। इससे पहले मैंने बहुत एक सॉलिड वीडियो मैंने बना रखा है इस चैप्टर को कि इस चैप्टर को कैसे बेहतर ढंग से पढ़ा जा सके, क्योंकि मेरा पिछले 5 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। जिन जिन चीजों की इस सब्जेक्ट को मतलब इस चैप्टर का स्पेशली जो समझने में जो दिक्कतें आती है वो मैंने डिस्कस किया है। मैं आगे की जो हमारी जो रणनीति क्या होगी, आगे हम लोग इस चैप्टर को सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कैसे सॉल्व करेंगे, उन सब का मूल मंत्र जो है मैंने बता रखा है। सो गाइस प्लीज पहले आप उस वाले वीडियो को देखें, इसके बाद आप इस वाले वीडियो को देखें, तभी आपको जो इस पूरा चैप्टर का जो मैं वीडियोस आपके सामने जब मैं लाऊंगा तभी आपको लिंक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ताकि कि आपसे कोई भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए। यही हमारा 100% संकल्प है। सो गाइस अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते समझते हैं। जैसे कि है यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी बुक की, तो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है जरा हम इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसका नाम दिया हुआ है और इसमें यह भी कह रहा है जो एसी है वो एडी के बराबर है। मतलब ये वाली जो साइड है वो किसके, एडी के बराबर है। इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। ये हमारे पास गिवन है और साथ में दूसरा गिवन दोस्तों हमारे पास ये भी जरूरी है कि वो है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब जो ये पूरा एंगल ए है, इनको ना एक ए बी लाइन है ये वाली, वो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये वाले एंगल बराबर इसके हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए को इक्वल टू एंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है जब एक लाइन क्या हो रही है, यहां से पास हो रही है। उसके बाद हमें ये शो करना है, हमें ये बताना है जो ट्राइंगल है एबीसी वो बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एबीडी के, हमें ये पता करना है। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो लिखना है। मतलब ये पूछ रहा है कि बीसी और बीडी क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, वो बताना है। ओके दोस्तों अब हम लोग यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये इस चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल का ये जो एक्सरसाइज का जो सॉल्व कर रहे हैं ये पहला वीडियो है, इसीलिए यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा आप इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 3 बातें बहुत ही अच्छी तरीका से याद रखना है। पहली बात यह है किसी भी क्वेश्चंस को 1 या 2 बार बेहतर ढंग से आपको पढ़ना है। आप प्लीज नोट कर लीजिए, रीड केयरफुली क्वेश्चन 1 से 2 बार बहुत अच्छे तरीका से। दूसरी बात राइट गिवन इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई हैं दूसरे नंबर पे आपको वो लिखना है। प्लीज आप लिख लें यहां पर राइट गिवन इंफॉर्मेशन। ओके तीसरी बात यह है इस चैप्टर को समझने के लिए कि आप कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। सिर्फ एक ही नहीं, मैं ताकि कि इस चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे ये रूल्स क्या करेंगे, फॉलो करेगा। ओके तीसरा नंबर पे ये है आपको ये पता करना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट डिड आस्क, मतलब उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करें, आप सॉल्यूशन करना शुरू कर दें। जब आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीका से जब आपको आता होगा ना, आप यकीन मानिए 50% जो क्वेश्चंस को जो समझने का जो पैटर्न होता है आपका यहाँ 50% नहीं बल्कि आपका 90% आप क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। जब आप 2-3 क्वेश्चन को जब इस हिसाब से जब आप करेंगे ना तो आपको 100% कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व होगा, ताकि कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे इस पैटर्न पर रख करके तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। 101% आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे की बात दोस्तों ये है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पर। देखिए
यहां पर जो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये है कि राइट गिवन इंफॉर्मेशन, हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था, राइट गिवन इंफॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे देखेंगे गिवन में क्या है। गिवन में जो हमारे पास क्या है, ये वाला दो चीज गिवन है। पहला इसमें ये है जो AC इक्वल टू AD, और दूसरी जो बात इसमें जो गिवन है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास कि इसमें जो AB है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब जो AB जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब टू इक्वल पार्ट्स में एंगल A को डिवाइड कर दे रहा। ओके, अब इसके बाद राइट गिवन इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गया, हमने गिवन लिख लिया। और गिवन में अब हमें ये करना है कि व्हाट डिड आस्क, आपसे पूछा क्या गया है। तो पूछने के लिए आपसे क्या पूछा गया है कि इस वाले को आपको शो करना है जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो यहां पे लिखना है शो दैट, आप लिख लीजिए साथ में, शो दैट ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। आगे बात समझ में, राइट। अब इसमें कुछ चीजें बातें हैं, चलिए या तो हमने कर लिया। आप लिख लीजिए यहां पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि हमें जो है ना यहां तक प्रूफ करना है। अब देखिए हमें जो भी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं वो रहेगा गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। गिवन इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर आप बिना इंफॉर्मेशन का आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास क्या हो गया, हमें कुछ चीजें जो है ना पहले बता के रखा गया है। तो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ABC एंड लगाना है, इस वाले साइन को यहां पर नहीं लगाना है क्योंकि अब हम लोग यहां सॉल्व कर रहे हैं। लिख लिया। तो अब हमारे इस लाइन को लिखने के बाद आपको स्टेप नेक्स्ट में ध्यान ये देना है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है आप यहां पर लिख लीजिए। चलिए यहां स्पेस नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। हमारे पास हमने तो यहां पर लिख लिया। अब लिखिए यहां पर AC इक्वल्स टू AD। हमारे पास क्या है, एक गिवन था। और दूसरी बात याद रखना है, अभी पहली बात तो ये है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ ये कर देना है कि ABC जो ट्रायंगल है ADB के बराबर है। तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट मैं ऐसे में लिख दे रहा हूं आपको एग्जाम में, या फिर आप जब सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे ताकि कि आपको याद रहे मैंने क्या लिखा था। स्टेप फर्स्ट, नेक्स्ट हमारा गिवन इंफॉर्मेशन ये है, AB जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, जरा इस फिगर पे आ जाते हैं। AB मतलब इसकी बात कर रहा है ये, जब ये वाले को जब AB जब लाइन जब पास करेगी तो एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये वाला एंगल जो है ना इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ध्यान देना है, इस वाले एंगल को आप कैसे लिखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को मैं यहां पे दो ट्राइंगल में फिलहाल में लिख देता हूं, है ना। फर्स्ट ट्राइंगल को आप इस वाले एंगल को सिर्फ दूसरे एंगल को आप कैसे लिखोगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा CAB। जब CAB तो आप कहीं ना कहीं का इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब ये डिवाइड करेगा तो ये एंगल आएगा। तो आप लिखेंगे एंगल CAB किसका बराबर हो जाएगा, ये नीचे वाले एंगल का बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB एंगल A को बीच से ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। सो अब इस वाले एंगल को आप कैसे लिखोगे, दूसरे वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो दोस्त, ये वाली ऐसे ऐसे और साथ में AB तो लाइन है। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहां पे इस वाले को, अब बराबर ये वाला हो जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं एंगल DAB के बराबर होगा। ये दोनों चीजें आखिर आई कहां से, ये दोनों चीजें जो दोस्तों जो आई ना वो हमारे गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही आई है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये। तो ये दोनों को दोनों क्या है दोस्तों, गिवन था। आप यहां पे बिल्कुल क्या लिखें, गिवन लिख लें। अब तीसरी चीज, हमें दो ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट हमें
प्रूफ करना है, बताना है, तो तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। दो चीज तो हमारी मिल गई अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, आपने इस बात को ध्यान दे रहे होंगे, जब मैं इस वाले ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 की मैं बात कर रहा, तो एक साइड था जो कि जिसका नाम है ए बी, जो कि दोनों ही ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है ना। तो ए बी अगर मैं नीचे वाले को मैं फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ना बताऊं, तो आप देखिए जब क्या सिर्फ एक ए बी सी ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बी सी एक साइड ये वाली आ गई। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर आप बंद कर दे, बिल्कुल आप, मैं इसको मैं हाइड कर दे रहा हूं, तो आपको अगर मैं ए डी बी ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, ए बी भी इस वाले में लाइन में काम आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो इसका मतलब ये जो साइड ए बी है वो क्या है, ये थर्ड स्टेप, तो याद रखिएगा वो क्या है, कॉमन है। ये वाला कौन सा है, ये कॉमन साइड है। तो हमें किसी भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हमें 3 स्टेप में हो जाएगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। चौथा जो स्टेप रहेगा वो सिंपली कर दीजिएगा, ट्रायंगल सेम चीज ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। तो हमें क्या प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लिखेंगे भाई, जो भी क्राइटेरिया होगा हमें इन तीनों चीजों को देखने के ही बात पता चलेगा, क्योंकि जितनी भी क्राइटेरिया मैंने इससे पहले मैंने बता दिया है, कुछ मैं आगे बताऊंगा, वहां पे 3 वाले क्राइटेरिया होंगे, 3 चीजें होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, पहला है यहां पर ये साइड ए सी इक्वल्स टू एडी, ए सी इक्वल में एडी ये क्या साइड है, तो मैं लिख देता हूं बाय साइड। दूसरी बात में ये जो रहेगा ये एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए। फिर तीसरे चीज में ये क्या है, साइड है, ए बी इक्वल में, सॉरी ए बी और ए बी जो कॉमन है, ये भी तो एक हिसाब से क्या साइड है ना, तो ये भी क्या लिखूंगा मैं, साइड। तो ये जो प्रूफ हो गया दोस्त हमारे पास कि एबीसी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है एबीटी का। कौन सा रूल से लगा, वो लिखा एस से। आगे ना बात समझ में, इसको प्लीज आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जो रहेगा, जो मैं बताया हूं, जरूर से जरूर देखें, ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस होगा इसी पैटर्न पे मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए एक क्वेश्चन को इस हिसाब से आप पढ़ लो कि इतने बार पढ़ लो कि ताकि दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार पढ़ना ही ना पड़े। इसीलिए पहला हम क्या करें, फुल कंसंट्रेशन आप लगा दीजिए। अब नेक्स्ट बारी हमारे पास ये आई कि जो बीसी और बीडी जो है वो क्या है, जब ये इसके बराबर है, जब ये एंगल जब इसका बराबर है, तो वो 101% ये वाली जो साइड है ना, ये इसके अब क्या हो गए, अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां पे लिखिए बीसी इक्वल्स टू बीडी। आखिर ये आया कैसे, बीडी तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, एक चीज का नाम है जिसका सीपीसीटी। आप भी बोलेंगे सीपीसीटी है क्या, ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब जब दो ट्रायंगल आपस में जब ये बात का प्रूफ हो जाए, हमने प्रूफ कर दिया, अगर हम दो ट्रायंगल को अगर हम प्रूफ कर दें कि वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हमें उसके बाद कोई भी दो साइड अगर हमें इक्वल पूछा हो, इसीलिए पूछा है ना कि दो साइड के बारे में बताइए, ये दोनों साइड क्या है, आपस में आखिर बराबर है या नहीं है। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो फिर कैसे होगा, वो हो जाएगा सीपीसीटी। सिंपल सी बात है, सीपीसीटी आप के जरिए से कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगा, सीपीसीटी के जरिए वो तभी होगा जब दोनों का गिवन एंगल, सॉरी गिवन ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो गाइस, मैंने इस क्वेश्चन को मैंने एक बेहतर अपने लेवल से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद जो हमारे पास अगला हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं।